हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। अगर आप भी ठीक है, अगर एस बी आई मेन्स क्वालिफाई अगर आपने किया है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। या फिर अगर आप फ्यूचर में अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आता है, कैसे पूछा जाता है, हमको कैसे तैयारी करना है ना, अगर इस सब के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना एकदम पूरा। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला, मतलब जितना मैं कहूँगा ना बस उसके ऊपर अगर आप ध्यान दे करके जाओगे ना तो आपका जो इंटरव्यू होगा ना बस यहाँ से यहाँ होना शुरू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेवल का। देखो सबसे पहले ना आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, बहुत लोग क्या होता है, अरे अपने बारे में पूछेगा ना तो बोल ही देंगे, एकदम जो होगा एकदम बोल देंगे। भाई नहीं, एकदम देखो सिंपल सा बात है। आप एग्जामिनर है जो इंटरव्यूअर पैनल में होता है उसको नहीं पता आपके बारे में, ठीक है। तो होता है ना, जैसे आप तो रिज्यूम दोगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे सिंपल सा बात है, आप ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आप जो भी कुछ रिज्यूम में मेंशन करोगे ना, ठीक है, उस सब के बारे में आपको डिटेल एकदम पता होना ही चाहिए। सिंपल सा बात है, क्योंकि ये चीज वहीं से क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है इस सब में ना। अगर थोड़ा सा अगर ये अगर मोरल डाउन हो जाता है ना तो आपको लगेगा कि पता नहीं यार मेरा इंटरव्यू गड़बड़ तो नहीं हो गया। चाहे कुछ कुछ बेसिक चीज़ है ना, ठीक है। अब जैसे इंट्रोडक्शन में हो सकता है कि जैसे आप नाम अपना कुछ बताएंगे, हो सकता है नाम का मीनिंग ही पूछ लिया जाए, है ना। अब अपने जैसे पापा का नाम वगैरह या फिर पापा के बारे में बताइएगा, बिजनेस वगैरह कुछ है ये वो, उसके बारे में पूछा जा सकता है। आप ऑनर्स कब कंप्लीट किए थे या फिर ज़्यादा दिन हो गया तो गैप वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। ये सब इंट्रोडक्शन में जैसे ही आप दोगे ना, ठीक है, तो मतलब इस सब से यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। नंबर 2 में ना आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है ना उसको आपको अच्छा से देखना, मतलब एकदम देखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑनर्स में आपका जो भी पेपर होगा ना, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है ना, कि जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किया हो उसका आप मतलब उसमें आप महारत हासिल किए होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पता नहीं आप कौन से बोर्ड से किए हैं। हर जगह एकदम तो वैसे ही हो जाता है। बहुत दिन बहुत को मतलब छोड़े हुए भी बहुत दिन भी हो जाता है तो उसमें भी पता नहीं होता है, लेकिन आपको कम से कम बेसिक क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपने ऑनर्स किया है, ठीक है, या फिर अगर पीजी किया तब तो भाई और एकदम, ठीक है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको अभी से ही शुरू करना, मतलब एकदम ठीक ठाक करना शुरू कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ना बैंक का इंटरव्यू देने जाना है तो बैंक से रिलेटेड नॉलेज जरूर होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी हम स्पेशल बैंक का इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो उस बैंक के बारे में हमको सारा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। या फिर बैंक से रिलेटेड जो टर्म सब रहता है ना, ठीक है, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह में कवर कर सकते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मतलब जितना ये सब रहता है ना ये सब आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, वो भी डीप लेवल का। ऐसा नहीं कि हाँ सीधा पूछ देगा कि हाँ रेपो रेट क्या होता है। आप जो भी कुछ जवाब दोगे ना, ठीक है, उससे एक दो क्रॉस क्वेश्चन एकदम होता ही है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर हम इस तरह का क्वेश्चन का अगर तैयारी करते हैं, एकदम इस सबको तैयार करते हैं ना, तो ऐसा डीप में जरूर जाओ या फिर उतना ही बोलो जितना आप बता सकते हो। ऐसा नहीं होता है बस शो अप करने के लिए कुछ और बता दिया जाके एकदम, क्योंकि भाई सामने वाला जो रहता है ना उसके सामने आप 30 मार्क बन ही नहीं सकते हैं। आपको जहाँ चाहेगा ना वहाँ फंसा सकता है। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना, बैंकिंग रिलेटेड वाला। हाँ, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स, मतलब कैसे, देखो सिंपल सा बात है, अभी जैसे मार्च चल रहा है, ठीक है, इस मंथ के लास्ट से लास्ट क्या होता है, ठीक है, मतलब मान लेते जिस मंथ में भी होता है ना उस मंथ में लगभग एक मंथ का ना आपको करेंट अफेयर्स, मतलब ऐसा नहीं कि टूटा फूटा, जो हाईलाइट न्यूज में है, ठीक है, वैसा न्यूज जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे ना आप एक लाइन में आंसर नहीं देते, वहाँ पे हो सकता है कि हाँ आपसे मतलब उस न्यूज के बारे में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको पूछा जाए एकदम, है ना, और उसका जो मतलब टर्म वगैरह जोड़ सकता है बैंकिंग से। तो ये सब चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स का एकदम जो भी मुद्दा एकदम चल रहा है, हो सकता है अभी जैसे रशिया यूक्रेन वगैरह ये सब चल रहा है, युद्ध वगैरह, मतलब एक साल से चलिए रहा है एकदम, हो सकता है कि हाँ इंडिया के टर्म में या फिर पाकिस्तान की स्थिति गड़बड़ है वहाँ पे, मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे पाकिस्तान का स्थिति गड़बड़ है तो इंडिया को उससे क्या घाटा है, मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए एज द नेबर कंट्री, मतलब इस तरह का एकदम आपका मतलब थॉट प्रोसेस एकदम चेक किया जाता है एकदम, है ना। ऐसा डायरेक्ट नहीं कि हाँ अभी कहाँ किस किस कंट्री में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, सारा का सारा इनडायरेक्ट ही आता है। तो थोड़ा सा एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छा, मतलब ठीक है।
उसके बाद ये सब तो हो जाए ना, सब कुछ हो जाता है ना, लेकिन बच्चा को डर जो होता है ना वो लगा ही रहता है, पता नहीं क्या कैसे होगा, कैसे करना। इसके लिए ना सिंपल सा बात है, हम प्रीलिम्स का मॉक देते हैं ना, मेंस का मॉक देते हैं ना, वैसे आप इंटरव्यू का भी मॉक दो। मॉक आप कैसे दे सकते, देखो बहुत सारा, जहाँ पे भी आप जिस भी सिटी में होंगे ना, वहाँ पे मॉक कंडक्ट करवाया जा रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ना 2-4 बंदा का जो भी आपका ग्रुप है ना, सबको मिला लीजिए। एक आदमी इंटरव्यू देगा, बाकी 4 आदमी पैनल में अपना बन जाए। इससे क्या होगा ना, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो डर है ना वो सब आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो पता चला आपको सब कुछ आता हुआ भी आप गुड़ गोबर कर सकते हैं एकदम, ये पूरा भरोसा है एकदम। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो वहाँ पे अचानक देखने के बाद मतलब अचानक अंदर से लगता है पूरा ब्लैंक हो गया एकदम, है ना। क्योंकि जो चीज़ मैं फेस किया हूँ उस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस एकदम पूरा अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी मतलब बैकग्राउंड है ना, ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में भी, जैसे फैमिली बैकग्राउंड वगैरह हो गया, जैसे पापा कोई बिजनेस वगैरह ये सब करते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है, ये सब उसी में आ जाएगा। जैसे आप इंट्रोडक्शन में ही दीजिएगा कि हाँ मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, वो सिटी क्यों फेमस है, क्या है, नहीं है एकदम। अगर कुछ तो होता है ना, हर एक शहर में कुछ ना कुछ एकदम पूरा होता ही है, तो उसके बारे में भी आपको तैयार करना है। रिज्यूम अच्छे से बनाना है, क्योंकि सब कुछ आपका रिज्यूम के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा एकदम। काहे कि एकदम होता है क्या है ना, कि आप जो भी कुछ बताओगे ना, क्वेश्चन डाइट ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से ही पूछा जाता है, इसलिए उस सब टॉपिक को ना, मतलब इस देखो इंटरव्यू आपके अपने हाथ में हो सकता है। अगर जो जो चीज़ आप बता रहे हो ना उसका, उसके बारे में अगर आप अच्छे से आपको पता है ना, तो इंटरव्यू जो है ना आपके तरफ एकदम मतलब ये बेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और फिर जब जो चीज़ पूछ रहा है नहीं बता रहा है ना, तो पता चला कि अरे मतलब उस सब का भी मोरल डाउन हो जाता है ना, कहता है चलो ठीक है कुछ और कुछ कुछ पूछने, पता चला कि एकदम गुड़ गोबर हो सकता है। तो इसलिए इस सब कुछ कुछ बेसिक चीज़ है ना, इस सब को अगर आप ध्यान में रखते भी है ना, ठीक है, इतना अगर तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार